जब हम इंडस्ट्रियल सेफ्टी की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में अक्सर हार्ड हैट्स और नियम कानून ही आते हैं। लेकिन ये तो बस शुरुआत है। आज हम डायमंड कंसेप्ट को समझने वाले हैं, एक ऐसा फ्रेमवर्क जो सेफ्टी को देखने का हमारा नजरिया ही बदल देगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम क्या क्या देखने वाले हैं। सबसे पहले समझेंगे कि सेफ्टी आखिर है क्या, फिर बात करेंगे डायमंड कॉन्सेप्ट की, उसके 3 मजबूत स्तंभों और शानदार पहलुओं की, और आखिर में देखेंगे कि ये सब मिलकर असल में काम कैसे करता है। तो चलिए सबसे पहले इसी सवाल से शुरू करते हैं। सुरक्षा यानी सेफ्टी आखिर होती क्या है? क्या इसका मतलब सिर्फ कुछ नियमों का पालन करना है? आइए इस सोच से थोड़ा आगे बढ़ते हैं। जब सेफ्टी शब्द सुनते हैं तो मन में सबसे पहली तस्वीर क्या बनती है? शायद वो पीले रंग के हेलमेट या सावधान वाले साइन बोर्ड्स। पर क्या सेफ्टी का मतलब सिर्फ इतना ही है? हाँ, किताबी भाषा में कहें तो सेफ्टी का मतलब है इंसानी जान और संपत्ति को हर तरह के खतरों से बचाना, चाहे वो कुदरती हो या इंसान के बनाए हुए। ये परिभाषा बिल्कुल सही है, पर यह पूरी कहानी नहीं बताती। असल में सेफ्टी नियमों की एक लिस्ट से कहीं ज्यादा है। ये एक सोच है, एक पूरा का पूरा सिस्टम, और बस यहीं से बात और भी दिलचस्प हो जाती है। तो इसी गहरी समझ को एक बहुत ही शानदार फ्रेमवर्क में ढाला गया है, जिसे कहते हैं द डायमंड कॉन्सेप्ट। ये हमें सेफ्टी को एक बिल्कुल नए नजरिए से देखने में मदद करता है। सोचिए, एक हीरे की कीमत और उसकी चमक किससे आती है? उसके कई सारे पहलुओं से, जिन्हें हम फैसेट्स कहते हैं, है ना? बिल्कुल इसी तरह डायमंड कॉन्सेप्ट भी हमें बताता है कि असली सेफ्टी भी कई अलग अलग फील्ड्स की नॉलेज को मिलाकर बनती है। हर पहलू इसे और मजबूत और चमकदार बनाता है। जरा सोचिए, एक मजबूत सेफ्टी सिस्टम बनाने के लिए हमें साइंस, इंजीनियरिंग, हेल्थ, साइकोलॉजी और यहां तक कि मैनेजमेंट, इन सब की जरूरत पड़ती है। मतलब ये किसी एक इंसान या एक डिपार्टमेंट का काम नहीं है, ये एक टीम एफर्ट है। तो अब जैसे हर हीरे का एक बेस होता है, एक फाउंडेशन, वैसे ही सेफ्टी के इस हीरे के भी 3 मजबूत स्तंभ हैं। यही इसे असली ताकत देते हैं। आइए एक एक करके इन्हें समझते हैं। तो ये 3 स्तंभ हैं। पहला, हादसों को होने से ही रोक देना। दूसरा, काम करने वालों की सेहत का ख्याल रखना, जिसे हम ऑक्यूपेशनल हेल्थ कहते हैं। और तीसरा, हमारे आसपास के पर्यावरण की सुरक्षा। ये तीनों एक दूसरे से बहुत गहराई से जुड़े हुए हैं। और हाँ, ये सिर्फ फैक्ट्री या ऑफिस की 4 दीवारी तक सीमित नहीं है। इसका दायरा बहुत बड़ा है। ये हमारे समाज, हमारे पर्यावरण, यानी हमारे पूरे प्लैनेट की सुरक्षा से जुड़ा है। तो एक तरह से ये हम सबकी जिम्मेदारी बन जाती है। चलिए, फाउंडेशन तो मजबूत हो गया, पर हीरे की असली चमक तो उसकी कटाई और उसके पहलुओं से आती है। तो अब बात करते हैं उन खास पहलुओं की जो सेफ्टी को सच में असरदार बनाते हैं। पहला है साइकोलॉजिकल पहलू, जिसे ह्यूमन इंजीनियरिंग भी कहा जाता है। इसका सीधा सा मतलब है इंसानी बर्ताव को समझना। आखिर लोग गलतियां करते क्यों हैं, और फिर सिस्टम को ही ऐसा बनाना कि गलती की गुंजाइश कम से कम हो। जैसे मान लीजिए किसी मशीन में 2 बटन हैं, एक स्टार्ट और एक स्टॉप। ह्यूमन इंजीनियरिंग ये पक्का करेगी कि कोई गलती से भी गलत बटन ना दबा दे। फिर आता है एनालिटिकल पहलू। इसे आप एक जासूस का काम समझ सकते हैं। जब भी कोई छोटी बड़ी घटना होती है तो ये पहलू काम पर लग जाता है। डेटा खंगालना, वजहों की तह तक जाना, ताकि ये पता चल सके कि असल में हुआ क्या था और भविष्य में ऐसा दोबारा कभी ना हो। और आखिर में है मैनेजमेंट का पहलू। देखिए, ये सिर्फ नियम कानून बनाने तक ही सीमित नहीं है। इसका असली मकसद है एक ऐसा कल्चर बनाना, एक ऐसा माहौल तैयार करना जहां हर कोई, टॉप मैनेजमेंट से लेकर जमीन पर काम कर रहे हर एक इंसान तक, हर कोई सेफ्टी को अपनी जिम्मेदारी समझे। तो ये सारे अलग अलग हिस्से, स्तंभ, पहलू, ये सब एक साथ मिलकर काम कैसे करते हैं? आइए देखते हैं कि असल में ये रोकथाम का पूरा प्रोसेस दिखता कैसा है। इसे एक चेन की तरह समझिए। सबसे पहली कड़ी है खतरे को पहचानना। अगर हमने खतरे को ही पनपने नहीं दिया तो उससे जुड़ा जोखिम पैदा ही नहीं होगा, और अगर जोखिम ही नहीं है तो हादसा कैसे होगा? और जब हादसा नहीं होगा तो किसी को कोई चोट नहीं लगेगी, कोई नुकसान नहीं होगा। हमारा लक्ष्य हमेशा 0 लॉस ही होता है। ये लाइन इस पूरी बात का सार है। अगर खतरों को रोक दिया जाए तो जोखिम पैदा नहीं होंगे, अगर जोखिम को रोक दिया जाए तो हादसा नहीं होगा। और यही हमारी सुरक्षा की अवधारणाओं का लक्ष्य है। मतलब, हमें आग लगने के बाद कुआं नहीं खोदना है, हमें यह पक्का करना है कि आग लगे ही ना।
तो घूम फिर कर बात वहीं हमारे हीरे पर आ जाती है। एक टूटा हुआ या अधूरा तराशा हुआ हीरा किसी काम का नहीं होता। ठीक वैसे ही एक अधूरा सेफ्टी प्रोग्राम भी बेहद खतरनाक हो सकता है। असली मजबूती तभी आती है जब इसके सारे पहलू एक साथ मिलकर चमकते हैं। तो आखिर में ये सवाल हम सबके लिए है। सेफ्टी एक साझा जिम्मेदारी है। तो आज खुद से ये सवाल करें, इस सेफ्टी के हीरे को और चमकदार बनाने के लिए मैं आज इसके किस पहलू को तराशने में मदद कर सकता हूं? Thanks for watching this video. Like, share and subscribe to my channel.